हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज की इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेलेक्ट किए हैं। ये करंट अफेयर्स की एक सुपर फास्ट सीरीज़ है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम आने वाला है तब तक हम ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू करेंगे एंड आपके जितने मैक्सिमम हम क्वेश्चन कवर कर सकते होंगे उन्हें कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है, बने रहिए इस सीरीज़ के साथ में एंड अपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं जीके जीएस एंड करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको मैंने जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज़ वहाँ पर हम क्विज़ चला रहे हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट अप करेगा। आप चाहें तो पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद वहाँ पर जाकर क्विज़ अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाल ही में 71वें गणतंत्र दिवस के परेड पर किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। असम राज्य की जो झांकी थी उसने गणतंत्र दिवस पर, जो इस बार हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था 71 जो गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें जो परेड में झांकियाँ निकाली जाती हैं डिफरेंट स्टेट से, जो प्रथम पुरस्कार है वो असम राज्य को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की है। आंसर इज ऑप्शन डी। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शिव भोजन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ खोला गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल खोला गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किए हैं, तो आप इनको कंटिन्यू करते रहिए। इनको बार बार चाहें तो आप कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए या फिर आप इनको रिवाइज करते रहिए, बिकॉज ये टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं। इनके हम एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हमें इनमें और डीप में जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़, हाल ही में कौन सा राज्य देश का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य बना है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इज ऑप्शन ए। तरनजीत सिंह संधू को जो है अमेरिका में भारत की तरफ से नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो राजदूत भेजे जाते हैं, ऐसे हमारे कंट्री के अंदर भी डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से राजदूत बनाए जाते हैं। तो अमेरिका का इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में जो नए राजदूत बने हैं वो तरनजीत सिंह संधू जो हैं वो भारत की तरफ से भेजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। आंसर ऑप्शन डी। कंगना रनौत को जो है वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़, केन कॉन्ग किस कंपनी का प्रबंध संचालक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। सैमसंग की जो कंपनी है उसके जो एमडी हैं वो न्यू जो बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, केन कॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है। आंसर इज ऑप्शन डी। कोलकाता राज्य में भारत की पहली जलमग्न मेट्रो जो है वो तैयार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये रेल मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है कि भारत का जो रेल है वो पूरी तरीके से विद्युतीकरण हो जाएगा। मीन्स उस पूरा सारा जो उसमें जो ये सारी ट्रेन है वो विद्युत से के थ्रू चलाई जाएंगी। आंसर इज ऑप्शन डी। 2024 तक 2024 तक जो है वो सारी की सारी जितने भी रेल हैं, भारतीय रेल है, वो 100% विद्युतीकरण उनका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़, संपूर्ण भारत में वन राशन नेशन वन कार्ड योजना कब से लागू की जा रही है।
सो आंसर इज़ ऑप्शन डी 1 जून 2020 से। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं, बट वो सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ जिनके चांसेस जो हैं आपके एग्ज़ाम में आने के बनते हैं। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए गए हैं, इनमें कोई भी क्वेश्चंस को आप स्किप मत कीजिएगा। एंड सारे क्वेश्चन को या तो कहीं नोट डाउन कीजिए या इनको रिवाइज़ कीजिए बार बार, बट ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में चैम्पियन ऑफ द चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सो शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा दोनों को ही हाल ही में चैम्पियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज़ हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक से भारत का कौन सा स्थान रहा है? सो आंसर इज़ ऑप्शन 80वां स्थान रहा है भ्रष्टाचार सूचकांक में। कुछ सूचकांक जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही हम कवर करेंगे, आपको 20-30 याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के पीछे पूछे गए हैं तो वही सारे एग्जाम्स क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज़ हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? सो आंसर इज़ ऑप्शन ए, महाराष्ट्र जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में शीर्ष पर आया है, यानी नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज़ हाल ही में IMF ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के विकास दर अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? ठीक है, ये 2019 और 20 वाले में IMF ने जो है भारत को जो विकास दर है, ठीक है, भारत की जो डेवलपमेंट रेट है उसको घटाकर कितना कर दिया है? तो आंसर इज़ ऑप्शन बी 4.8% घटा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, सो आंसर इज़ ऑप्शन डी, दीपिका पादुकोण को जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज़ हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला बना देश का पहला राज्य कौन सा है? सो आंसर इज़ ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य जो है कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं किसी भी कंट्री की कौन पहली महिला राष्ट्रपति या महिला प्रधानमंत्री जब बनती है। सो ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। सो आंसर इज़ ऑप्शन डी, कैथरीन सकेलरोपोलो जो है वो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज़ हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सो भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो बना है झरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में SBI का MD किसे नियुक्त किया गया है? सो जो ये सारे बड़े बैंक्स हैं इस SBI और ये सब चीज़ें, ये वाला क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो नेक्स्ट आंसर इज़ श्री निवासुलु शेट्टी जो हैं वो SBI के न्यू MD नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? ठीक है, किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप जो न्यूज़ हैं वो ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज जब भी आपका एग्ज़ाम यूपी का है तो उसमें यूपी के क्वेश्चंस के आने के जो चांसेस होते हैं उसमें से वो यूपी से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज़ हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा है? सो डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर भारत 51वें स्थान पे रहा है, 51st इस पोजीशन उसे मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय सेना के उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सो लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत कहाँ से की गई है? सो पणजी से जो है फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज़
भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि निम्न में से कौन है? जो हर बार गणतंत्र दिवस पे जो भी मुख्य अतिथि आते हैं वो किसी ना किसी यूपी के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप ये। आंसर इज़ ऑप्शन सी, ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, वो 71वां जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो आप एक तो स्टेट, ये कंट्री भी याद रखिएगा कि कहाँ से आए थे, जो है ब्राज़ील से आए थे, एंड उनका नाम भी याद रखिएगा। इस टाइप के दोनों के क्वेश्चंस बने हैं यूपी के एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज़ भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? सो आंसर इज़ ऑप्शन डी, जेपी नड्डा को बीजेपी का नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज़ भारत हाल ही में तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सो आंसर इज़ ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा को तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो CRPF के महानिदेशक कौन बनी है? आंसर इज़ ऑप्शन ए, AP माहेश्वरी को जो है CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में 29वां सरस्वती सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? सो आंसर इज़ ऑप्शन बी, वासुदेव मोहे को 29वें जो सरस्वती सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। तो कुछ इम्पोर्टेंट जितने भी सम्मान हैं मैं उन्हें सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में कवर कर लूँगी, जो बार बार पीछे भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं यूपी के एग्ज़ाम्स में। हम सारे वो जो सम्मान हैं उन्हें कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? सो आंसर इज़ ऑप्शन सी, 84वां स्थान रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में ICC अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ICC अंडर 19 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज़ हाल ही में माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सो आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट अबेला को माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज़ हाल ही में ताइवान का राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ था वो किसने जीता था? सो त्साई इंग वेन ने जो है ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। सो आंसर इज़ ऑप्शन ए, माइकल देवव्रत को जो है RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज़ हाल ही में स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? सो आंसर इज़ ऑप्शन बी, पुरी को स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 इज़ हाल ही में दुनिया के 8 अजूबों की जो सूची है उसमें भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? सो स्टैचू ऑफ यूनिटी को भारत के जो दुनिया के 8 अजूबों की सूची में भारत की तरफ से भारत के इस स्थल को उसमें सूची में शामिल किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किसे BCCI के पोली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो आंसर इज़ ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह को BCCI के पोली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज़ हाल ही में ओमान के नए सुल्तान कौन बने हैं? सो सुल्तान हैतम बिन तारिक जो है वो ओमान के नए सुल्तान के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज़ हाल ही में केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया था? सो आंसर इज़ ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज़ हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? सो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पर मैंने टॉप जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस के आने के पूरे चांसेस हैं। पीछे के सिर्फ 6 मंथ के तो आप कम से कम कंप्लीट कर ही लीजिए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम होता है उससे पीछे के जो 6 मंथ के क्वेश्चन हैं उनमें से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। वैसे तो अगर कोई बड़े लेवल के एग्ज़ाम है तो आपके 1 साल तक के भी हम करंट अफेयर क्वेश्चन कर सकते हैं कवर, बट कम से कम अभी 6 मंथ के तो आप कर ही लीजिए।
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज़ हाल ही में क्रोएशियाई राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? सो जोरान मिलनोविच ने क्रोएशियाई राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो की जो इस करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आगे की वीडियोज़ को भी देखते रहिएगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करके रखिए, बिकॉज जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।